हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन फ्लोरा। दोस्तों, ये करी पत्ता जिसके बिना हमारा किचन अधूरा सा रहता है, हमारे घर में गमले में या ज़मीन में ज़्यादातर ये लगा हुआ रहता है और हम लोग इसकी पत्तियों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से फ्लेवर्स के लिए करते हैं। दोस्तों सर्दियों के दिनों में इसका खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि सर्दियों में ये डॉर्मेंट फेज में चला जाता है। आज हम लोग यही बात करेंगे कि किस तरीके से हम सर्दियों के दिनों में इस पौधे को सुरक्षित रखें जिससे इसमें ऐसी ही घनी हरी पत्तियां बनी रहें। अब दोस्तों होता क्या है कि विंटर का जैसे जैसे सीज़न स्टार्ट हुआ है, अब दिसंबर में जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है और ठंड पड़ने की वजह से ये जो पत्तियां हैं धीरे धीरे से गिरने लग जाती हैं और डंठल से ही बचते हैं। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसमें किस तरीके से फर्टिलाइज़र देने होंगे। दोस्तों अगर ये ज़मीन में लगा है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो नहीं देते हैं, कुछ खास केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है। बस इसमें मैं प्लॉइंग करता हूँ और प्लॉइंग करने के साथ में जैसे अभी आपका नवंबर चल रहा है तो नवंबर में एक बार दिसंबर में एक बार जनवरी में मैं सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ और ये आप गमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में जो सरसों की खली होती है वो थोड़ा सा गर्म तासीर की होती है और दूसरी बात क्या है कि इससे पौधे की पत्तियां जो है बहुत ज़्यादा गिरने नहीं पाती हैं, वो हरी भरी बने रहती हैं। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों इस तरीके से जैसे हमारे पास सरसों की खली मिल जाएगी। सरसों की खली आपको आसपास में जहाँ मिलती है लगभग आधी मुट्ठी के आसपास जो है सरसों की खली लें। अगर आपका गमला 12 इंच का है तो आप आधी मुट्ठी के आसपास इस तरीके से सरसों की खली लेकर उसको जो है पानी में भिगो दें। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से पानी में भिगो देंगे और लगभग इसे जो है आप 2 दिन, कम से कम आप 2 दिन इसे जो है 48 घंटे तक इस पानी में भीगे रहने दें। वैसे तो ये घुल जाती है 2-3 घंटे में ही, आराम से आप देखेंगे घुल के एकदम पानी सा हो जाएगा। लेकिन बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप इसे 2 दिन कम से कम भीगा रहने दें और फिर जो इसका लिक्विड तैयार होगा उसको जो है आप गमले में डाल देते हैं। आप महीने में एक बार, मतलब ठंडक के दिनों में एक बार इसे इस्तेमाल करें महीने में, जैसे नवंबर में एक बार, दिसंबर में एक बार, जनवरी में एक बार। तो आपकी पौधे की पत्तियां एकदम से इस तरीके से ये पीली होकर गिरने नहीं पाएंगी, ये इस तरीके से डंठल से नहीं बनने पाएंगे दोस्तों। इसके साथ ही हमें क्या करना होता है दोस्तों, इस गमले की, जैसे आपके पास गमला है तो उसमें इस पौधे के आसपास में अच्छे से गुड़ाई कर लें, ऊपर से गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करने के बाद जो है इसकी घास और जो भी पत्तियां हैं वो सब हटा दें। हटाने के बाद दोस्तों इसको जो है 1 दिन लगभग जो है पानी ना दें, हल्का सा ऊपर की मिट्टी जब हल्की सूखी हो जाए तो उस मिट्टी को हटाएं, मिट्टी को हल्का सा इसको हटाएं। यहाँ तो ऊपर ही रूट्स आ गई हैं। हमें क्या करना होगा, इस तरीके से बहुत घास है इसको हटाना होगा। तो दोस्तों हमने इसके आसपास की घास को हटा दिया है। हटाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी मैंने इधर इकट्ठा कर ली है, ये थोड़ा सा गहरा कर दिया है हमने। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो है गमले के हिसाब से आप लगभग 2 मुट्ठी 12 इंच के गमले के लिए वर्मी कंपोस्ट इसमें इस तरीके से दोस्तों ये इस तरीके से मिला दें और मिलाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी की एक परत ढक दें इस तरीके से। हमें दोस्तों ये भी ध्यान रखना होता है कि इसमें वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए। वैसे तो ये ज़मीन में लगा हुआ है, आप गमले में लगाएं तो पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो सर्दी के दिनों में पानी की रुकने की वजह से बहुत ज़्यादा पौधे को दोस्तों नुकसान होता है। तो इस तरीके से हमने दोस्तों तैयार कर लिया है। इसके साथ हमें क्या करना होगा कि अगर आप देखें आपके घर में बटर मिल्क इस तरीके से बनता होगा या फिर जो है आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड का बटर मिल्क मिल जाता है जिसको छाछ बोलते हैं, खट्टा सा हो जाता है दोस्तों। वो खट्टी सी छाछ को आप जो है इसमें मिला सकते हैं, इससे सॉइल एसिडिक बनी रहेगी इस तरीके से और पौधा बढ़िया ग्रोथ करता है दोस्तों। ये हम बटर मिल्क मिला सकते हैं दोस्तों। तो ये तो दोस्तों था फर्टिलाइज़र के बारे में कि हमने बताया इसमें आपको कि सरसों की खली महीने में एक बार उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कम से कम 48 घंटे जो है भीगा हुआ होना चाहिए उसको मिला सकते हैं।
दूसरी बात क्या है कि हम जो है अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर में अगर हम चाहें तो इसकी जो है अच्छे से प्लॉइंग कर दें। प्लॉइंग करने के बाद इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट मिला दें। फिर हमें बार बार वर्मी कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर फरवरी में ही मिलाएं। तो एक बार हमने जो है वर्मी कंपोस्ट मिला दी। इसके बाद में हम देखें तो महीने में एक बार जो है इसमें एक आधा ग्लास जो है छाछ का हम दे सकते हैं, जो बिल्कुल खट्टी सी छाछ हो। इससे सॉइल एसिडिक होगी और बढ़िया ग्रोथ होगी दोस्तों। इसके साथ ये जो भी सूखी ब्रांचेस हैं, जैसे इस पौधे में आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो सूखी ब्रांचेस हैं उनको हम काट के हटा दें। डीप प्रूनिंग नहीं करनी है, लेकिन ये सूखी ब्रांचेस को आप काट के हटा दें तो इससे अच्छा रहता है दोस्तों। ये पीली पीली सी जो पत्तियां हैं इनको हटा दें, समझें। इसके साथ हमने यहाँ पे दोस्तों इनको काट के इस तरीके से हटा दिया है दोस्तों। ये जैसे ये ब्रांचेस हैं तो इसको हमने यहाँ से काट के हटा दिया। अब दोस्तों लास्ट में एक और टिप है कि जैसे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है दिसंबर में, लगभग 25 दिसंबर से आप देखेंगे 20 जनवरी 15 जनवरी के आसपास हमारे क्षेत्र में यूपी में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे गमले में लगा पौधा है तो उसको या तो उसको ऐसी जगह पर रख दें जिससे उसके ऊपर पाला ना पड़े, डायरेक्टली जो है उसके ऊपर जो है ठंडी चिल्ड ठंडक ना पड़े। और जब भी उसमें धूप निकले तो धूप निकलने के समय उस गमले को जो है हम बिल्कुल फुल सनलाइट में प्लेस कर दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप गमले को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके के जो आपके पॉली बैग्स आपको कई बार आ जाते होंगे आपके घर में, तो बड़े से पॉली बैग को लेकर आप जो है रात के समय इसको ढक दें और सुबह के समय उस पॉली बैग को हटा लें। इससे पाले का असर कम होगा और ये पत्तियां हरी भरी बनी रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से हमारी जो करी पत्ते की लीव्स हैं बिल्कुल हेल्दी सी बनी रहेंगी, हरी भरी बनी रहेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है, जैसे इस पौधे की पत्ती में आप देख रहे हैं कि ये किसी एक कीड़े ने खा लिया, तो इसमें जो है आप देखेंगे जो बीटल्स हैं वो लगते रहते हैं। और इनको अगर हमें हटाना है या करी पत्ते की पत्तियों को हेल्दी रखना है तो हम नीम ऑयल जो है इसका स्प्रे कर दें। अलग अलग तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी पाउडर लेकर उसे पानी में घोल लें और घोलने के बाद जो है उसको स्प्रे कर दें। या नीम ऑयल जो है उसको जो है हम 5 ml जो है 100 ml वाटर में मिलाकर उसका एक स्प्रे तैयार कर लें और स्प्रे करते रहें। तो उससे क्या होगा कि ये जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से कटी हुई पत्तियाँ हैं वो दोस्तों नहीं आएंगी, बिल्कुल हेल्दी सी ब्रांचेस आएंगी, हेल्दी सी लीव्स रहेंगी। तो दोस्तों ये सारी कुछ केयर टिप्स थी करी पत्ते के बारे में। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, आप ज़रूर इन बातों को अपनाएं जिससे आपका पौधा जो है करी पत्ते का बिल्कुल हेल्दी रहेगा, बहुत अच्छे से करी लीव्स आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।